एक ये पाम ट्री, सॉरी 2 पाम ट्री लाई थी और 4 लाई थी फ्लावर वाले पौधे। इच्छा नवमी वाले दिन लाई थी मैं ये, और मॉर्निंग हो चुकी है तो मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ। पेड़ों से की मैंने शुरुआत। एक ये और एक गेंदा लाई हूँ मैरीगोल्ड, और 2 फ्लावर वाले और लाई हूँ। एक पिंक दिख रहा है ना, पिंक जैसा ही एक पर्पल है, बिल्कुल डार्क पर्पल, तो यही लाई थी मैं। और सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और कल थी इच्छा नवमी तो उसी की साड़ी मैंने पहन रखी, उतारी नहीं थी मैंने, तो सारा दिन हो गया तो वही पहनी रही फिर मैं। और यहाँ मेरी हॉल की चल रही, ड्राइंग रूम की सफाई। कारपेट मैंने हटा दिया है बिकॉज बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, और सोफ़ा के पीछे से इतने सारे कलर, स्पून, कॉम, रबड़ बैंड, देखो ना आप, ये इतना सारा मिला। फिर पूरा ये साफ करके, ये 2 मेरे पास बाल्टियां खाली रखी थी वो लेके बैठ गई। मेरे पास पेंट रखा था, सब व्यवस्था रहती है मेरे पास, जो भी मेरा फेवरेट काम है ना, मैं सारी व्यवस्था उसकी बना के रखती हूँ। ये सब कर करके लगाई थी मुझे भूख, तो मैंने थोड़ी सी नमकीन खाई, फिर चालू हो गई अपने काम करने के लिए। एंड यहाँ मट्टी भी मैं ख़रीद के लाई थी, आजकल बिना पैसों के कुछ भी नहीं मिलता है, तो एक बोरी मट्टी भी मैं ख़रीद कर लाई थी स्कूटी में रख कर। तो बस यहाँ मैंने पाम ट्री लगा दिया है, और पेंट करके बाल्टियाँ भी वाइट कर दी है पूरी। तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरी हालत आप देख रहे होगे। ये सब करते करते भी मुझे 11-12 तो बज ही गए थे आराम से। अभी मैंने नहाना भी है, पूजा भी करनी है, तो बस इसकी जो सूखी हुई लीव्स थी वो मैंने कट कर दी है। लीव्स सूखी हुई काटना इनका बहुत ज़रूरी रहता है। और ये मेरी फेवरेट ट्री है, मुझे बहुत शौक है पेड़ लगाने का। और घर के अंदर पहले ब्लॉग में भी आपने देखा होगा, एक मैंने वहाँ रखा है कि हाँ, लेकिन सूख जाते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है, और आते भी बहुत कॉस्टली है। और अब इतना मतलब सुकून मिल रहा है ये सब करने के बाद। मैंने एक पोंछा लगाया और कितना नेचुरल, एकदम हल्का हल्का सा आज मेरा ड्राइंग रूम लग रहा है। बेडरूम कल निपटा लिया था मैंने, सॉरी किचन, बेडरूम की भी सारे कपड़े अच्छे से लगा दिए थे मैंने। आज ड्राइंग रूम भी कर लिया है, और थोड़ी सी डस्टिंग करने के बाद अब ये मतलब सेंटर टेबल भी मैंने यहाँ रख दी है और हटा दिया है। एक जैसा देख देख के ना मैं बोर हो जाती हूँ, तो कुछ ना कुछ चेंजेस मुझे ज़रूर चाहिए रहते हैं। और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बैक पेन हो रहा है मुझे। अब जाऊँगी शावर लूँगी, बैठने से तो काम चलेगा नहीं। और फिर पूजा भी करनी है, खाना भी बनाना, बच्चों के आने का टाइम है। नहा कर आ गई थी तो पूजा कर ली, और उसके बाद बना ली थी मैंने इडली सांभर जल्दी से, और मूंगफली की चटनी और हरी धनिया वाली चटनी मेरी फेवरेट। ये सारी चीज़ें मैं जब भी बनाती हूँ, इडली तो बनाती हूँ, हरी धनिया की चटनी तो जल्दी से बना ली थी। और 12 बज रहे हैं, बच्चे भी आने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी से मैं बनाकर इनको दे दिया खाने के लिए। ये सब होने के बाद मैं चली गई थी सोने, और बच्चों को भी सुला लिया था मैंने। थोड़ी देर पढ़ाकर 4-4:30 बजे करीब लेट गए थे हम लोग, और आंख लग गई पता ही नहीं चला। और 6:30 बजे का टाइम है और अभी जगी हूँ, बच्चे सो रहे हैं, और अपने लिए बना रही हूँ चाय। और आज का दिन बहुत ही थकान भरा और सुकून भरा भी रहा। मतलब अभी जगी हूँ तो पूरा घर एकदम व्यवस्थित और एकदम साफ सुथरा, कुछ चेंजेस भी कर दो तो और अच्छा लगता है ना, देखने में वैसा ही फील हो रहा है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और मेरे जो बर्तन वॉश किए थे दिन में सुबह वो लगा रही हूँ। सबसे बोरिंग काम मुझे यही लगता है, बर्तन लगाना, आटा मारना। और फिर ये सब हो गया था। कल एकादशी है, तो मैं भूखी तो बिल्कुल रह नहीं पाती हूँ। सोच रही हूँ कि व्रत रख लूँ, लेकिन हस्बैंड का कहना है कि अगर व्रत रखना है तो खा पी के क्या रखना, भूखे रहो, खाली पेट रहो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। निराहार तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, क्योंकि मुझे माइग्रेन है, तो मुझे वॉमिटिंग एंड हेडेक बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो इसलिए मैं असमंजस की स्थिति में क्या करूं क्या ना करूं, कल तक देखते हैं क्या होता है। और वो मना करते थे तो फिर वो काम मैं करती भी नहीं हूँ। और मेरी हालत देखो आप कैसी हो रही है, सो सो के अभी जगी हूँ, और बहुत कमज़ोरी सी फीलिंग हो रही, बहुत थक जाती हूँ यार सच में। और ये चाय मेरी बन के रेडी हो गई थी, आप भी पी लीजिए चाय। और हो चुकी थी रात, अंधेरा हो गया है, पूजा करूंगी और फिर मिलूंगी नेक्स्ट मॉर्निंग आप सबसे।
और मॉर्निंग हो चुकी है, मेरा हो गया है काम चालू पोछा से। टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं सुबह के, और मैं जगी थी तो फ्रेश हुई, बस गर्म पानी पिया और झाड़ू लगाई, बाहर रंगोली बनाई। आज देवउठनी एकादशी है तो कुछ रंगोली तो वैसे मैं डेली बनाती हूँ, आज कुछ थोड़ी बहुत और बना दी और पेड़ों में पानी डाला है। उजाला खूब अच्छा सा हो चुका है। बैठकर थोड़ी देर फ़ोन चलाने लगी थी तो तब तक 6:30 से 7 बज गए, पता ही नहीं चला। नहा कर आई हूँ और यहाँ बर्तन लगा रही हूँ नाइट वाले। पूजा पाठ मेरा सब हो गया है एंड बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए थे तो मैंने भेज दिया। उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठी रही, एडिटिंग वगैरह की और फिर आगे आलू बॉयल होने रख दिए। पूड़ी का आटा मार लिया और ये मेरी कचौड़ी का आटा है। कसूरी मेथी और अजवाइन थोड़ा सा मैंने डाल दिया और इसको गीला सा मारते हैं ना, तो ये अलग से मैं मार रही हूँ। तो उसके बाद मैंने जब तक आलू बॉयल हुए तब तक मैंने ये दोनों डो रेडी कर लिए थे और पूड़ियाँ सेक रही हूँ। मैं यहाँ पर पूड़ियाँ सारी सेक कर रख लूँगी। और डेली मैं लड्डू का भोग लगाती हूँ, बट आज भगवान सो के जगह तो मैंने सोचा चलो खीर पूड़ी सब्जी रायता सभी बना लेती हूँ और सब खिलाती हूँ उनको। तो पूड़ियाँ मेरी बन गई हैं और आलू भी बॉयल हो गए थे, ठंडे हो गया था कुकर तो मैंने आलू निकाल लिए और जल्दी से इनको छील लूँगी और सब्जी बनाऊँगी। सब्जी मैं बना रही हूँ भिंड वाली स्टाइल, मेरे भिंड में बनते घोटा के आलू बोलते हैं वो। हल्का सा मठा भी लगता है, इनमें मठा डाला जाता है। दही के मठे के आलू भी बोलते हैं बहुत से लोग। गोटा के आलू बिल्कुल अलग ही बनते हैं और ये मठे के आलू भी बनते हैं, तो वही बना रही हूँ मैं। और यहाँ पर बेसमिल वाली खीर बना रही हूँ मैं सेवैयाँ की। तो इंडक्शन पर रख दी थी मैंने खीर बनने के लिए। आज एकादशी है तो चावल की खीर बनेगी नहीं, साबूदाना की खीर बच्चे खाते नहीं है तो ये वाले खा लेते हैं अच्छे से। और सब्जी भी मैंने छोंक दी है और यहाँ पर मैं कचौड़ियों के लिए आलू रेडी करी, धनिया वगैरह सब काट के, चाट मसाला सौंफ जीरा एंड हल्की सी लाल मिर्च नमक काला मसाला सारा डाल के रेडी कर लिया था आलू मैंने। और रायता बनाने के लिए बूंदी थोड़ी सी डाल दी है। तड़का लग गया है मेरे रायते में भी। और जहाँ तक खाना मेरा पूरा रेडी, बस कचौड़ियाँ बनने को रह गई हैं तो जल्दी जल्दी से मैं कचौड़ियाँ भी बना रही हूँ। सब्जी पूड़ी खीर रायता सारा रेडी है। लड्डू की थाली भोग की। और खाना देखकर मुझे भी बहुत भूख लगाई थी, बस जल्दी से मैं लड्डू को रखाऊं, लड्डू खा ले फिर उसके बाद मैं भी खाऊंगी। 11 बज रहे हैं, 11 बजे तक आज मैं पूरा फ्री हो गई हूँ, बस जल्दी से भगवान का भोग लगाऊंगी। जब तक ये खाएंगे भोजन पाएंगे तब तक मैं अपनी किचन को क्लीन कर लूंगी। आ गई स्कूल से बस शैतानी करने के लिए। कितनी सर्दी लग रही है ना। और यहाँ मैं दोपहर में लेकर बैठ गई थी, इन लोगों को खाना पीना खिला दिया था और सारा काम करके फिर बैठ गई थी दीवान खोलकर। क्योंकि जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो जैसे का वैसा ही सामान जैसा आया था बोरियों में बैग में वैसा ही रख दिया था उन्होंने, मोवर पैकर वालों ने। और बहुत ज़्यादा सच में नुकसान करते हैं और कुछ भी काम तरीके से नहीं किया उन्होंने। मेरे सोफे को भी फाड़ दिया, टीवी को इतनी कस के रखा कि उसमें लाइन आने लगी, और मतलब वॉशिंग मशीन भी इतनी कस के रखी थी उन्होंने, कुछ भी काम तरीके से नहीं किया। तो फिर वही सारा मैंने आज पूरा दीवान का छाटा छूटा सारा सामान और अच्छे से पूरा पैक करके अच्छे से रख दिया है। और ये वाला ब्लैंकेट मैंने निकाल लिया है ओढ़ने के लिए, थोड़ी थोड़ी सी सर्दी हो गई नाइट में, पंखा तो चलाना ही पड़ता है। और जब तक मैंने ये सब काम किया तो उन्होंने वहाँ भी रायता फैलाया और यहाँ शक्कर घोर घोर कर पानी में पूरे घर में फैला दिया, सारे भगवान को भी खिला दिया, भगवान भी इधर उधर कर दिए पूरे, ये अलग एक्स्ट्रा काम। और यहाँ बालकनी में मैं लगा रही हूँ बल्ब, 2 चेयर रखी है, चेयर के ऊपर स्टूल रखा और मैं चढ़ी और मुझे ऐसा लग रहा कि मैं पता नहीं कहाँ चढ़ी हूँ, बहुत डर लग रहा था बट हो गया। क्योंकि आज एकादशी है तो तुलसी मैया के सामने रोशनी तो रहनी चाहिए। काम करते करते 4:45 बज गए थे। फिर मैं बेडरूम में आ गई थी और बेडरूम में मैंने चेक किया तो इधर वाला तो पूरा अच्छे से लगा था, कुछ कपड़े थे तो मैंने रख दिए। और फिर अब मैंने उस साइड वाला खोला तो उसमें मेरी सारी साड़ियाँ वगैरह और बच्चों के जो रहते हैं ना लहंगा वगैरह फ्रॉक बड़ी वाली, वो सब मैंने सोचा चलो इसको खोल के इसमें रख देती हूँ। तो पूरा पहले मैंने रखा इसमें, सारा कपड़े लगा दिए इसी में साड़ी, बट ये बंद नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा अरे यार, फिर दोबारा से मेरी पूरी मेहनत हो गई तो फिर मैंने पूरा फिर से निकाला, इसके अंदर सारे पहले
कपड़े रख रही हूँ, आप देख रहे होगे। तो फिर दोबारा से इसको बाहर किया और ये सब किया उसके बाद। और अभी शाम होने वाली है, 6 साढ़े 6 बजने वाले हैं। करते करते बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अब ऐसा लग रहा है, मेरी कमर तो बहुत दुखने लगती है। फिर फेस वॉश किया, थोड़ा सा हल्का सा फील हुआ, थक गई हूँ। गर्मी पसीना सा भी आने लगता है, मतलब सर्दियाँ शाम और सुबह ही सुबह हो रही है, दोपहर में तो गर्मी सी हो जाती है। तो थोड़ी सी हाथ मुंह धो लिए थे तो ठंडा सा लगने लगा था, तो एक ही मैंने पतला सा ये वूलन वाला टॉप पहन लिया, थोड़ा सा मेकअप कर लिया और बाहर जा रही हूँ घी के दिए रखने। फिर घर की पूजा की अंदर की और तुलसी मैया के पास में पूजा कर ली। ज़्यादा वैसी वाली पूजा मैंने नहीं की है, क्योंकि मैंने भगवान से बोला है कि जब हमारा खुद का आंगन हो जाएगा, खुद का घर, तब मैं अच्छे से पूजा करूँगी। तो बस सुहाग चढ़ाया था और नॉर्मली पूजा की। और नाइट का सीन है, खूब सारे पटाखे फोड़ते जा रहे हैं। एंड ब्लॉग को यहीं करती हूँ एंड, मिलूंगी दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।